ठीक, एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज भी कर रहे होंगे। सेकेंड चैप्टर की शुरुआत यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप एग्जामिनेशन में देखेंगे तो यहां से डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है। तो इस चैप्टर के बारे में आज इस चैप्टर का शुभारंभ कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी कि इस चैप्टर में क्या चीजें महत्वपूर्ण है, यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता क्या होता है। यानी कि अगर हम आपसे बात करें तो आज इस क्लास के बारे में हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर का पूरा फ्लो क्या रहेगा, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं और क्या क्या चीजें मेरे भाई इस चैप्टर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो हम फार्मूला बताएंगे उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे क्लास में ही। मतलब सबसे पहले अगर मैंने आपको कोई चीज पढ़ाई, कोई फार्मूला डेरिवेशन करा दिया, उससे रिलेटेड तुरंत न्यूमेरिकल करेंगे ताकि क्लास में ही आपके दिमाग में न्यूमेरिकल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मोस्टली बच्चों के ये कमेंट रहते हैं कि सर न्यूमेरिकल मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आप नए हैं मेरे भाई और पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। अब हमें पता है कि भाई सबसे पहला चैप्टर तो इंपॉर्टेंट था ही, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में, वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में, यह भी आपका स्थिर वैद्युतिकी का ही दूसरा चैप्टर है। यानी कि जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, और फिर अपने आप में एक नया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है। वैद्युत का मतलब सभी को पता है, आवेश होता है। वैद्युत का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, वैद्युत विभव तथा धारिता। धारिता तो इसके बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, आखिर में वैद्युत विभव होता क्या है। फिर धीरे धीरे इसके आगे हम चीजों को बढ़ाते रहेंगे। वैद्युत का मतलब होता है मेरे भाई आवेश, विभव का मतलब होता है तल। यानी कि जब आपको पता है कि जब भी हम किसी चालक को, अगर हमारे पास कोई चालक है, अब उसको आवेश देंगे तो आवेश का एक तल बन जाएगा। जैसे थरिया में खाना रखते हैं तो खाने का एक तल बन जाता है कि नहीं बन जाता है, सेम उसी प्रकार से सेम प्रोसेस है कि मेरे भाई आवेश के तल को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? वैद्युत विभव कहते हैं। उसी के बारे में पढ़ेंगे, सुकून से समझिए, बहुत प्रेम से समझाएंगे, बहुत छोटी छोटी चीजों को समझा के तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि मेरे भाई वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। स्टार्ट करते हैं कि आखिर में वैद्युत विभव किसे कहते हैं। वैद्युत का मतलब होता है मेरे भाई आवेश, वैद्युत का मतलब होता है आवेश, और आवेश के तल को, विभव का मतलब होता है तल, आवेश के तल को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? वैद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा में भी चलते हैं, अभी डेफिनेशन आराम से आप कर लेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्या चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आप समझिए बहुत आराम से, सुकून से। आवेश के तल को हमने कहा कि भैया आवेश के तल को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं, ये बात तो तय थी। जैसे अब तल को समझिए क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटी बाल्टी है जिसमें मान लीजिए कि हमने इसमें 10 लीटर पानी भरा हुआ है। 10 लीटर ये आपके घर वाली बाल्टी है और आप नहाने गए, 10 लीटर बाल्टी में पानी ले लिए। एक बाल्टी और रखी हुई है, एक बाल्टी और रखी हुई है, इसमें मान लीजिए 5 ही लीटर पानी है। इसमें कितना लीटर पानी है मेरे भाई? 5 लीटर पानी है। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव क्या होता है सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको। अब हमने एक पाइप लिया छोटा सा, और पाइप काट के हमने दोनों बाल्टी में छेद करके ऐसे लगा दिया। अब आप ये सोचिए, जरा अपने दिमाग से सोचिए कि अगर हमने इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया तो नॉर्मल सभी को पता है कि मेरे भाई जो पानी होगा, पानी का क्या होगा? प्रवाह होगा, जल का प्रवाह होगा। किधर से? अब सब कहेंगे भैया हाँ सर, यहां से यहां की ओर होगा। और ये प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बाल्टी में पानी का तल समान न हो जाए। और भाई जो पानी का प्रवाह हुआ वो किस बात पर निर्भर किया? पानी के तल पर। इसकी तल की ऊंचाई ज्यादा थी, इसकी तल की ऊंचाई कम थी, है ना? इसके तल की ऊंचाई ज्यादा थी। ऐसे ही आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण कौन करेगा? वैद्युत विभव। आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित कौन करेगा? ये आदमी। आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण, दिशा का निर्धारण, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है वैद्युत विभव। इसीलिए तो, और विभव का मतलब ही होता है तल। और भैया जैसे यहां पे पानी का प्रवाह ज्यादा से कम की ओर होगा, लेकिन क्यों होगा? हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर क्यों होगा?
भाई जब तक आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में यह चीज नहीं आएगी कि इस चैप्टर का नाम क्या है और हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमारे एग्जामिनेशन में क्या, हमारा क्या इससे लेना देना भाई, जब हमें ये पता ही नहीं होगा। सोचो तो मेरे भाई जो ये पानी का प्रवाह निर्धारित होगा वो तल पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल बात है, सबको पता है। एक प्रकार से और समझ लीजिए कि आप बाल्टी लेके बढ़िया से खड़े हैं, ठीक है, बाल्टी लेके अपने हाथ में खड़े हैं, ये थी बड़ी बाल्टी और इसमें पानी खूब भरा हुआ है और आप पानी इसे छत पर से गिराएंगे तो पानी नीचे गिरेगा। तो भाई ये तल पे ही तो डिपेंड करेगा कि आप भैया ऊंचे तल पे हैं, आप क्या है ऊंचे तल पे हैं तो भैया पानी गिर रहा है नीचे की तरफ, तो पानी के जो प्रवाह की दिशा का निर्धारण हुआ वो तल पे ही तो डिपेंड करेगा। और उसी को जैसे वैद्युत विभव, सेम प्रोसेस, वैद्युत का मतलब आवेश और विभव का मतलब तल, आवेश के तल को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, वैद्युत विभव कहते हैं। और तल किस बात का निर्धारण करेगा, प्रवाह का। तो वैद्युत विभव किस बात को निर्धारित करेगा, आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, ये समझते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है कि चैप्टर का नाम क्या है और क्यों है। इतनी बात क्लियर है गाइज, इतनी बात दिमाग में क्लियर है गाइज। तनी मुनी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हल्का सा, बहुत छोटा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसे सेम प्रोसेस है विभव के साथ ही, विभव के साथ सेम प्रोसेस है, कुछ अलग प्रोसेस नहीं है। विभव के जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो विभव हैं, एक का विभव ए मान लीजिए ए है, ये चालक है, और इसका विभव वी ये है मान लो, और ये हमारे पास दूसरा चालक है बी, इसका विभव वी भी है। अगर इन दोनों को किसी तार से जोड़ दे, ज्वाइंट कर दे, बेचारे को चिपका दे, तो हमारे पास ये विभव मान लीजिए वी ए का विभव ज्यादा है वी की ओर, और ये तब तक प्रवाहित होता रहेगा मेरे भाई जब तक कि दोनों का विभव आपस में समान न हो जाए। यानी कि ये ए है ये बी है, जब तक वी ए बराबर वी बी नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रवाहित होता रहेगा वी बी में। अब इसका तात्पर्य क्या है सर, आवेश बराबर नहीं, ये मत कहिएगा कि आवेश का मान बराबर हो जाए। जब तक विभव का मान दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा, दोनों का विभव समान नहीं हो जाएगा, समान विभव नहीं हो जाएगा, तब तक ये क्या होगा, प्रवाहित होता रहेगा। मतलब आवेश प्रवाहित होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कब, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ये तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा, रंगारंग कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा मेरे भाई जब तक दोनों का विभव आपस में समान न हो जाए। क्या हो जाए, जब तक कि दोनों का विभव आपस में समान न हो जाए तब तक ये होगा। और एक चीज और है, हमारी जो धरती माता है अर्थ, इसका जो विभव होता है शून्य होता है। क्यों होता है, अभी इसी पे चर्चा करने वाले हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर में बस इसी पे चर्चा करने वाले हैं गाइस। याद रखिएगा कि जो विभव का मान होता है, जो विभव का मान होता है वो धनात्मक भी होता है गाइस, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा, तीनों होता है, याद रखिएगा। तो हमने आपसे साफ साफ बस इतनी सी बात कही मेरे भाई कि जो वैद्युत विभव होता है आवेश के तल, अगर हमारे पास कोई चालक है तो चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश वो संचित करता है, अपने पास रखता है, बांटता, चिल्लाता तो नहीं है। तो आवेश के तल को ही हमने कह दिया वैद्युत विभव। और ये वैद्युत विभव आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मेरे भाई जो तल होता है, जैसे प्रवाह जो होती है वो तल पे डिपेंड करेगी। अगर तल ऊंचा है तो ऊंचे से इधर की ओर, निचले हिस्से की ओर, तब तक चीजें प्रवाहित होती रहेंगी जब तक दोनों बराबर न हो जाए। ये 10 लीटर का पानी है, इसका तल ऊंचा है, ये 5 लीटर पानी, इसका तल नीचा है, दोनों को जोड़ दिया आपने, तो ये क्या काम करेगा, ये वाला पानी इधर ट्रांसफर होना चालू करेगा और ये तब तक ट्रांसफर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा जब तक दोनों का तल बराबर न हो जाए, जब तक दोनों का समान न हो जाए। ठीक इसी प्रकार हमारा आवेश भी तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक मेरे भाई दोनों का विभव समान न हो जाए। अगर एक का विभव ज्यादा है तो आवेश नहीं। नोट्स गाइस नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब यही दिमाग में डालो, यहां नोट्स बनाओ, अपने से नोट्स बनाओ। जब तक यहां से नोट्स नहीं बनाओगे, कितना भी कॉपी में लिख लोगे, उसको भूल ही जाना एक दिन, उसको आने वाले समय में एक दिन निकल ही जाना है दिमाग से, तो उसको थोड़ा सा रोक के रखो, है ना, समझ रहे हो गाइस। यहां तक सबको क्लियर है गाइस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हल्का सा। हमने 2 चीजें बता दिया, सर समझ में आ रहा है, चलिए ओके गाइस। अब अगर आप वैद्युत विभव की परिभाषा लिखना चाहें, क्योंकि
कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि वैद्युत विभव हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वाकई में वैद्युत विभव से क्या लेना देना है, ये इतना तो हम समझ गए। अब हमारी बारी आती है कि वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है। आवेश की प्रवाह का दिशा का निर्धारण कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वैद्युत विभव आखिर किसे भी कहते हैं। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो वैद्युत विभव के लिए हम चलिए बताते हैं आपको कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, अब हम किसी एक परीक्षण आवेश को अनंत से दूर किसी बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के में लाने में जो किया गया कार्य होता है। आपके बाबू कहें ए बेटवा ए बिटिया एक लोटा रसी पानी ले होता है यार, तो आपको एक लोटा पानी लाने में काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपके दिमाग में आ गया यार चलो उठो बाबू पानी मांगने यार, चलो दई दई था। ठीक उसी प्रकार अगर कोई हमारे पास परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश का मतलब क्या है, अरे जिसका परिमाण बहुत कम हो, जिस पर कोई दुनियादारी का फर्क ही ना पड़े। अगर इसके क्षेत्र में किसी को लाओगे तो उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के आने जाने से इसकी जिंदगी में कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं मेरे भाई। ठीक उसी प्रकार की अगर हमारे पास ये कोई आवेश रखा हुआ है और अनंत से, अनंत का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में अनंत जो होता है वो परिभाषित होता है, डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी जिसे बोलते हैं। मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड होता है, वही सी इन्फिनिटी को हम कहते हैं अपरिभाषित। अब आप कहोगे सर ये दो बातें क्यों बोल रहे हैं, मेरे भाई सिंपल सी बात है, सिंपल टेक्नोलॉजी है कि फिजिक्स में अनंत उसे कहते हैं जो चीज बहुत दूर रखी हो, जैसे जिसे आप चाह बहुत रहे हो और लेकिन वो दूर बहुत है। हम चाहते बहुत हैं लेकिन वो हमसे दूर बहुत है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि वो अनंत है ना। तो जो चीज बहुत दूर होती है फिजिक्स में उसे हम इनफाइनाइट ले लेते हैं, दूर को सिर्फ लेते हैं, ठीक है गाइस। अब यहां पे देखते हैं मेरे भाई, बस वहीं से परिभाषा बन गई कि भैया एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। लिखेंगे बहुत प्रेम से, अनंत से, यहां से लिखेंगे एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को हमारे साथ बोलते रहोगे तो याद रहेगा, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है गाइज, वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा था, W बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई Q0। परिभाषा यही से बनता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है चालाकी ये होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं जो कभी कभी जो थोड़ा सा यहां से क्लास लेते हैं, कुछ लोग यहां से क्लास लेते हैं, कुछ लोग यहां, और कुछ लोग दोनों कनेक्शन हटा के क्लास लेते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं। और कुछ लोग का टारगेट होता है कि चलो आज मिला है मौका, लाइव क्लास लगा है, चलो गुरु उठा लो। भैया यहां पे ध्यान दो, आपको अगर परिभाषा एग्जामिनेशन में नहीं याद आता है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, बहुत दफा होगा कि पढ़ेंगे कोई चीज दिमाग से निकल जाएगी, कोई बात नहीं मेरे भाई। कहने का तात्पर्य कि अगर आपको यह भी पता है सिर्फ फार्मूला, तो परिभाषा फिजिक्स में कैसे बनाए जरा देखिए। नीचे वाले को आप मान लीजिए चुपचाप एकांक, क्या मान लीजिए भैया, एकांक मान लेंगे। जैसे एकांक मानेंगे V बराबर क्या हो जाएगा W, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश के द्वारा एकांक परीक्षण को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जितना किया गया कार्य, जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, वैद्युत विभव कहते हैं। आराम से देख लीजिए कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। जितना कार्य करेंगे टोटल कार्य हमारा वैद्युत विभव कहला देगा। चलिए ये तो बहुत बेसिक चीजें रही। अब बात करते हैं कि जब भी आपको किसी का फार्मूला पता चल जाए तो भैया उसका मात्रक भी निकाल लेंगे, उसकी विमा भी निकाल लेंगे। मात्रक निकालने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, छोटा सा मेहनत है मात्रक यूनिट निकालने के लिए। देखो कार्य का मात्रक होता है जूल, जो हम लोग काम धाम करते रहते हैं छोटा मोटा, है ना, गाड़ी घोड़ा से, वही काम हो गया मेरा भैया। कार्य का मात्रक हो गया जूल, ठीक है गाइस, जूल हो गया। और जूल पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम, जूल पर कूलम।
एक मात्रक और होता है, ओहो, या वोल्ट। अभी वोल्ट के बारे में भी बताते हैं। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, अभी वोल्ट के बारे में भी बताते हैं गाइस। हमने ये कहा कि भैया जूल पर गुलाम या वोल्ट कह दिया, जूल पर गुलाम या वोल्ट हो गया। अब बात करते हैं वीमा। सुकून से समझिए, बहुत जल्दीबाजी नहीं है। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आज ये समझिए कि वैद्युत विभव के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, क्यों, कैसे, कहां, कब, सब मिल जाएगा आपको यहीं पे। समझ रहे हो भाई? समझ आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? सही बताना, सुकून से देखिए और तुरंत मत छापने लगा करिए। जब भी ऑनलाइन क्लास का ये मतलब है, जब हम थोड़ी देर के लिए हाई से स्क्रीन से थोड़ा सा हटते हैं तब आप तो स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना भाई टेलीग्राम का चैनल भी है जिसपे सबसे ज्यादा डालोगे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, जो नाम चैनल का है उठाओ और टेलीग्राम पे सर्च कर लो, वहां पे क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास की पीडीएफ सब तुमको मिल जाएगी भाई, समय पे। समझ गए? तो वहां तो उठा लेना। अभी दिमाग यहां लगा लो, पढ़ने में समझने में लगा लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर, समझ आ रहा है। ओके गाइस, थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलने का मतलब यह है कि हमारे पास ये तो हो गया कि जूल पर कूलाम, या हमने कह दिया वोल्ट, है ना। मात्रक हो गया तो वीमा निकाल लेते हैं। देखो, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, और कार्य का जो वीमा होता है वो होता है ml2 t की घात में -2, ये बीमा होता है। बल गुणित विस्थापन, बल की बीमा तो लगभग सभी याद कर लो, mlt की घात -2 होती है, उसी में एक l और जोड़ देंगे तो ml2 t की घात -2 हो जाएगा। कूलाम आवेश का Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी, आई टी। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, कैपिटल में A हो जाएगा। समय का मात्रक T होता है, कैपिटल T हो जाएगा, और ये AT हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा सुकून से। तो मेरे भाई ये नीचे क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखो, इसको ऊपर ले जाना है बस, और कोई काम नहीं करना है। M और ये हो जाएगा L2, A की घात में -1, T की घात में, देखो नीचे घात में 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, T की घात में -3 हो जाएगी। ML2 A की घात में -1 और T की घात में -3 हो जाएगा। अब सुकून से यहां पे हमने परिभाषा बता दिया, हमने यहां पे मात्रक बता दिया, हमने यहां पे वीमा बता दिया। अब इसको नोट कर लीजिए, V बराबर क्या होता है? W/Q0। चलिए, इतना नोट कर लिया आपने, इतनी बात तो क्लियर थी। इतने में सर कोई कठिनाई नहीं हुई कि भैया कि हम वैद्युत विभव तब कहेंगे जब हम किसी आवेश को किसी दूर बिंदु से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो हम कार्य करेंगे, जो किया गया कार्य करना पड़ता है, उसे हम कह देंगे। सर इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। और वैद्युत विभव की जरूरत क्यों पड़ी? भैया वैद्युत का मतलब सर आवेश होता है, विभव का मतलब तल होता है, आवेश के तल को ही वैद्युत विभव कहते हैं, यही समझ लीजिए, ठीक है। और वैद्युत विभव की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आवेश के प्रवाह की जो दिशा होती है उसका निर्धारण कौन करेगा? भाई साहब करेंगे, वैद्युत विभव जी करेंगे, है ना। और तब तक प्रवाहित होती रहेगी वैद्युत विभव। अगर दो चालक के पास विभव है, एक का ज्यादा एक का कम, तो दो औरतें हैं खूब लड़ाई कर रही हैं, दोनों ठंडा कब होंगे भैया? जब दोनों लोग का सरोवर फूट जाएगा, दोनों लोग शांत, है ना, होगा ना। जब दोनों का प्रवाह बंद हो जाएगा, दोनों का भैया, दोनों लोग शांति कब होगी? एकदम शोरगुल कब कम होगा? जब दोनों लोग झगड़ा करना बंद कर देंगी। तो भैया उच्च से निम्न की ओर, समझ गए? इतनी बात क्लियर है भाई? छोटी सी बात है भाई, दो लोग झगड़ा कर रहे थे, जो गर्म मिजाज का ज्यादा होगा वो ज्यादा चिल्लाएगा, और कब तक चिल्लाएगा? एक समय बाद चुप ही हो जाएगा बेचारा, कब तक चिल्लाएगा गर्मी में, है कि नहीं? तो बस इतनी बात है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब है कि एक न्यूमेरिकल से है सवाल आपके स्क्रीन पर, जो अभी पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। आप भी इसको बड़े बाएं हाथ से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, है ना भाई। हमारे पास ये जो दिया गया है, लिखा है 12 गुणित 10 की घात -4 कूलाम आवेश को अनंत से, देखो कह रहा है ना साफ साफ, अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में इतना कार्य करना पड़ता है। इतना तो हाँ बाबू कहे वही तो तू एक काम न हुआ है, लेकिन देखा इतना काम करे पड़ता बेचारे के, क्या 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करिए। भाई साहब देखो, सॉल्यूशन का एक नियम है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, गधा गोबर एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कुछ नहीं आता तो इतना तो कर सकते हो कि जो चीज दिया उसके बारे में तो लिख सकते हो। ये आवेश का मान दिया भैया, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन दैट, क्या दिया गया भाई साहब?
कि सर आवेश का मान हमको दिया है 12 गुणित 10 की घात माइनस में 4 कूलाम, इतने का भैया आवेश है हमारे पास, और इसी को उठा के ले जा रहे हैं कहां पे, इतना कार्य कर रहे हैं 2.25। बिंदु पर वैद्युत विभव B बराबर क्या होगा भैया, W/Q0। इससे सरल सवाल पूरे भारत में देखे हो, W की वैल्यू भी गिवन है, आवेश की वैल्यू भी गिवन है भाई। यहां से W बराबर क्या हो जाएगा 2.25, देखो हाँ, और ये क्या हो जाएगा भैया 12 गुणित 10 की घात माइनस 4। और मेरे बेरोजगार साथियों, भैया कुछ अपने से भी काम कर लो, सारा काम मैं करूंगा तो तुम क्या आलू छीलोगे हैं, थोड़ा सा तो इसको आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। और कैलकुलेशन की समस्या है तो देखो वीडियो सेक्शन में जाओगे या फिर डालोगे बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स बाई मेरा नाम, थोड़ा सा डाल देना है ना, डालोगे तो वीडियो सेक्शन में वैसे अभी टॉप पे ही है, सबसे पहले पे ही है, आराम से बेसिक मैथ देख लोगे तो ये जो छोटे मोटे कैलकुलेशन ना इसको इस हाथ से करोगे, दाहिने भी नहीं बाएं से भी कर लोगे। ठीक है गाइस, तो उसको देख लेना क्योंकि बहुत जरूरत पड़ती है, पूरे 12 में जरूरत पड़ेगी, 11 वालों को तो पड़ती है ना। ओके गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े छोटे मोटे सवाल, ये तो मैं इसलिए बता दिया क्योंकि अगर इस फार्मूले पे बेस्ड कोई सवाल बन सकता है तो ऐसे ही बन सकता है, ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, वो तो कर ही ले जाओगे। सर जो टॉपिक कट है उसे कैसे पता करें, अरे जब हमने न्यू सेशन स्टार्ट किया था लाइव सेक्शन में वीडियो पड़ी है ना, पहली वीडियो फिजिक्स की है, उसमें सब बताया कि कितना पढ़ना है इस साल, कितना नहीं पढ़ना है, और आने वाले समय में तुम्हारे पूर्वजों को कितना पढ़ना है, सब बताया हूं मैं। समझ गई भैया बिटिया। चल गाइस भैया, बाबू मालिक देवता सरकार, अभी हमने 2 मिनट आपको ये पहले बताया, 2 मिनट पहले बताया कि भैया V का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट, यहां पे हमने लिखा था ना लगे 440 वोल्ट छूने से, तो 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट क्या होगा, देखो परिभाषा कैसे बनती है आओ दिखाते हैं तुमको। देखो अब 1 वोल्ट कैसे बना भैया, हमने आपसे कहा कि V बराबर होता है W/Q0। जरा ध्यान से देखिए, सुकून से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो हमने कहा कि भैया कार्य का मात्रक होता है जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम को ही हमने कहा वोल्ट, क्या कह दिया गाइस, वोल्ट। और 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, कभी कभी पूछा जाता है, इस वजह से मैंने आपको बता भी दे रहा हूं। वोल्ट वैद्युत विभव का ही मात्रक है, कुछ अलग है क्या, यहां पे देखो वोल्ट वैद्युत विभव की ही मात्रक है, यानी कि जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है। तो यानी कि यहां तक तो परिभाषा हुई नहीं, यहां तक तो बेसिक हो गया। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाते हैं, देखो परिभाषा यही से बनता है, और आप भी चाहो, ये ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखवा रहा हूं यही क्या बोलते हैं ना वो ताम्रपत्र पे लिखा गया है, ऐसा नहीं है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं मेरा भाई, अपनी भाषा में लिख सकते हैं सुकून से कि यदि किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश क्या होता है मैं कितनी बार बता चुका हूं, आवेश का बहुत छोटा परिमाण, जैसे क्या होता है कि घर का एक मुखिया होता है, उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी ज्यादा रहती, ताकतवर ज्यादा रहता है, उसी के इशारे पे सब लोग चलते हैं। घर में एक चिंटू चौटाला होता है जिसका कोई महत्व नहीं, जिसके अगर कोई काम करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करे तब भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बेचारा ये है। पूरे वैद्युत वाले चैप्टर में परीक्षण आवेश क्या है, एकदम घर का एकदम चिंटू चौटाला आदमी, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, बस इसको टेस्टिंग के लिए रखा गया, परीक्षण के लिए कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। यदि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल पर कूलाम हो, 1 जूल पर कूलाम हो, कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट ही होगा, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। कभी कभी शॉर्ट आंसर में मतलब आपके पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, ऐसे पूछा जाता है ना एग्जामिनेशन में, वैसे भी 1-2 नंबर का पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं 1 वोल्ट। नालायक को सुधर जाओ, हाई एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, वो कहां से पढ़ाऊंगा है, अपने घर से ले आऊंगा क्या, क्लियर इतनी बात, नहीं 2 नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा बेटा, जब कुछ नहीं रहता तो वैल्यू 1, ठीक है, 2 क्यों पड़ जाएगा यहां पे। ओके गाइस, अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब धीरे 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 आगे बढ़ने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। सर आपने ये तो बता दिया, एक होता है विभव और एक होता है विभवांतर। अच्छा आप ये सोचिए कि विभवांतर का मतलब क्या है, विभव में अंतर, विभव में अंतर तभी तो विभवांतर होगा,
विभव में क्या हो जाएगा, अंतर। विभव में अंतर ही क्या होगा, विभवांतर होगा। नॉर्मल बात है। अब विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, एक विभव हुआ और एक विभवांतर हुआ। जब हम उसी आवेश को, जो आवेश था उसको बहुत दूरी से ले आ रहे थे, लेकिन अभी यहां पे हमें 2 पॉइंट पता चल गया। एक बिंदु हमारे पास मान लो ए है और एक बिंदु हमारे पास बी है। ठीक है गाइस, ला 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 ला, ठीक है। देखो इधर लक्की ब्राह्मण बहुत मारूंगा बेटा चाटा से, ठीक है। चलो हमारे पास 2 बिंदु हैं। जब हमने एक आवेश को लिया और कहा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जब हमारे बिंदु का निर्धारण हो जाए कि इस बिंदु से, तब पापा कहते कि भैया यहां से जाओ और बस दुकान तक जाना, इसके आगे मत जाना और वहीं से वापस चले आना। जब बिंदु का निर्धारण हो गया तो जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि VB माइनस में VA, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, W/Q0। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यानी कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को 1 कूलम ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है 1 वोल्ट। उसे ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभव में अंतर, जब परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है उसे हम विद्युत विभवांतर बोलते हैं। और वैद्युत विभव क्या कहते हैं, अनंत से किसी बिंदु पर, अनंत से दूर किसी बिंदु से लाने में जो किया गया कार्य होता है। ये तो रही वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी हमने सीरीज पूरी समझ ली। ठीक है गाइस, हाँ ठीक है। चलिए आइए इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरा देखिए। सिंपल आता है, समझ लीजिए थोड़ा सा। सवाल क्या करे, यदि 2 बिंदुओं ए तथा बी पर, अब यहां पे देखो बिंदु दे दिया, जब हमें वैद्युत विभव निकालना था मेरे भाई तो वहां पे ये सर्टेन नहीं था, वहां पे डायरेक्ट आवेश दे दिया और आवेश के बाद कार्य दे दिया और वैद्युत विभव की गणना कर दी। यहां पे कह रहा है कि यदि 2 बिंदुओं में ए बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। बराबर बात है, नॉर्मल बात है कि हमें दिया गया है एक चीज, गिवन दैट, नॉर्मल बात है, गिवन दैट क्या है भैया, आवेश की वैल्यू है 8 माइक्रो कूलम। देखो आवेश को ऐसे दिया रहे ना तो क्या करेंगे, 8, 1 माइक्रोन में होता है मेरे भाई 10 की घात माइनस में 6, 8 गुणित 10 की घात माइनस 6 में कूलाम हो गया ये। और बिंदु ए से बी पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, यानी कि VA का मान है 2 वोल्ट और VB का मान क्या है मेरे भाई, 4 वोल्ट। क्या कह रहा है, लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखो हमने आपसे जब ये कह दिया कि ये VA और VB दिया है तो VB माइनस में VA बराबर W/Q0 कहा, हमें किया गया कार्य पूछ रहा है तो VB माइनस VA कितना आएगा, 4 माइनस 2 बराबर कार्य का मान निकालना है, आवेश का मान 8 गुणित 10 की घात माइनस में 6, 4 में से 2 चला गया, 2 बचा, 8 और इसका गुणा कर देंगे, 2 गुणित 8 गुणित 10 की घात माइनस में 6 बराबर W, 8 दूनी 16, W बराबर 16 गुणित 10 की घात माइनस में 6, इतना जूल हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। डन है, इतनी बात सिंपल था, इसमें भी बहुत बुद्धि लगाने वाली बात नहीं थी कि आप इतनी भी बुद्धि लगाएं। हाँ भैया शिवम कब का हो गया, तुम अभी वही हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं इसके आगे बढ़ता हूं, इसी मझधार में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विभव के बारे में पूरी जानकारी लेते रहेंगे। ठीक है गाइस, गेट रेडी टू फाइट। विभव प्रवणता, इसके बाद आता है कि विभव प्रवणता कैसे कहते हैं। देखो प्रवणता क्या होता है, हमेशा झुकाव होता है, किसी चीज में कमी को कह सकते हैं, झुकाव को कह सकते हैं, प्रवणता कमी को कह सकते हैं। तो किसी चालक की लंबाई के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, देखो विभव में परिवर्तन तो होता है लेकिन लंबाई के सापेक्ष, यानी कि अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं तो लंबाई के सापेक्ष, जैसे मान लीजिए इसका मान डेल्टा x है,
ठीक है। तो और विभव, ये बिंदु ए है और बिंदु बी है। जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो विभव में परिवर्तन होता है, लेकिन लंबाई के सापेक्ष। उसे ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, विभव प्रवणता। यानी कि विभव प्रवणता बराबर होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस में डेल्टा वी बटे डेल्टा में एक्स। जो माइनस है वो किस चीज को दिखा रही है सर? जो माइनस है मेरे भाई वो झुकाव को, प्रवणता को, ऋणात्मक दर को, कमी को दिखा रही है कि विभव में परिवर्तन होगा। डेल्टा परिवर्तन को दिखाता है। अक्सर फिजिक्स में जो डेल्टा होता है, डेल्टा मतलब वो परिवर्तन को दिखाता है। क्यों? डेल्टा परिवर्तन को दिखाता है। तो याद रखिएगा, किसी चालक की लंबाई के सापेक्ष जो विभव में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? भैया कमेंट कर दो, क्लियर है भाई गाइस? ओके गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया। जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं भैया, वो वीडियो को प्लीज एक छोटा सा लाइक कर देंगे, है ना, मजा आ रहा हो तो। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चैप्टर है एक प्रकार से, ये बात तो आप मान के चलिए, बहुत सिंपल चैप्टर है। हाँ गाइस, वही चले भैया आगे आगे। पीडीएफ वाली समस्या का दूर कर देते हैं। पीडीएफ के लिए बता देते हैं बेटा, मैंने कितनी बार बताऊं कि भैया आपको यहां पे बहुत नोट करने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ के लिए याद रखिएगा कि आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप सुरक्षित रहें, निश्चिंत रहें, ठीक है भैया, आप निश्चिंत रहें। पीडीएफ के लिए पीडीएफ मिल जाई हो, परेशान मत हो, ठीक है। चलिए गाइस, तो लिखेंगे विभव प्रवणता के बाद आएंगे हमारे पास बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बहुत छोटी सी चीज है, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसका सूत्र का व्यंजक कई दफा आता है, पूछने के लिए आता है, कई दफा आता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत, अनिका बेटा आप भी सीख जाओगे, बस पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएंगी। हमसे क्या कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखो बिंदु आवेश को ही आप कह सकते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है। आपको पता है कि वैद्युत विभव क्या होता है कि जब हम परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ये है बिंदु ए है और हमारे पास बिंदु बी है, ठीक है भैया। हमने किसी परीक्षण आवेश को ले लिया और ये इनफाइनाइट पे है, अनंत से मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है मेरे भाई, आर है। अनंत से इसको किसी बिंदु पर ला रहे हैं, किसी आवेश को ला रहे हैं, इस बिंदु पर किसी वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, अनंत से ले आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। वही हमसे पूछ रहा है कि क्या बिंदु, जैसे आप निकालते हैं ना बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, देखो ठीक उसी प्रकार से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पहले चैप्टर में भी यही है, दूसरे चैप्टर में भी यही है, बस यहां पे थोड़ी सी चेंजेस हो रहे हैं। हाँ गाइज, सर जी माजा पिए हैं, माजा पिए यार तुम लोग, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक कहाँ थे भाई? अभी यही करा है बेटा, इसके बाद क्या ही स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है। चलो अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइज, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। समझ आ रहा है भैया? सबको समझ में आ रहा है गाइस? चलो आओ देखते हैं गाइस। हमने आपसे ये कहा, हम हेडिंग डालेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। हमने कहा भैया कि हमारे पास मान लो हम किसी आवेश को, एक आवेश है हमारे पास, परीक्षण आवेश है हमारे पास, इसी को बिंदु आवेश कह लीजिए आप, चाहे परीक्षण आवेश कह लीजिए। मान लीजिए हम किसी एक बिंदु तक ले आ रहे हैं, इस आवेश को मान लीजिए यहां तक ले आए, लाने में अब ये जो आवेश होगा, क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो ये आवेश पर इस पर बल लगाएगा, ताकत लगाएगा। अगर यहां पे पहले से कोई आवेश है
तो वो तो बल लगाएगा। क्यों लगाएगा, जरा इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि मेरे भाई जब आप किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि वहां पहले से ही आवेश है, और जब आप किसी परीक्षण आवेश को उसमें घुसाने का प्रयास करेंगे तो वो आवेश तो उस पर बल लगाएगा। बल लगाएगा, पक्का ही लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बोलो। हाँ भैया हाँ, चलो आओ। तो हमें इसी मान लो इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है कि आर बिंदु पर लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हमने लिखा कि यदि परीक्षण आवेश Q नॉट, और मान लीजिए यहां पे भैया Q आवेश है, ठीक है। परीक्षण आवेश Q नॉट आवेश Q से x दूरी पर है, x दूरी पर है, तो इसके बीच में बल लगेगा। दोनों आवेश के बीच, अगर दो आवेश r दूरी पर है तो कूलाम का नियम वहां पे लगना तय है, फिक्स है। इतनी बात क्लियर है, छोटी छोटी बातें हैं। हाँ? हमने मान लिया कि r दूरी पर है, ये r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है मेरे भाई, r दूरी पर है। अतः दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे कितना हो जाएगा r का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें चाहिए क्या, कार्य। कार्य क्यों चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव तब आएगा जब हमारे पास आएगा कार्य। कार्य की गणना करेंगे तब, और कार्य तब होगा जब भैया हम परीक्षण आवेश को मान लीजिए dx दूरी पर, छोटा सा दूरी पर लाएं। दूरी तो यहां से यहां तक मान लीजिए x है। हमने कहा कि भैया छोटा सा विस्थापन कराएं, और ये भैया आवेश की विपरीत दिशा में करा रहे हैं, यानी कि यहां से यहां तक करा रहे हैं, dx विस्थापित तय करा रहे हैं। छोटा सा दूरी, एक आवेश को थोड़ी सी दूरी पर लाते हैं। जब आप कम दूरी तय करते हैं तो आपको कम कार्य करना पड़ता है, जब आप कम चलेंगे तो आपको कम काम करना पड़ेगा। 5 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है भाई बात। चैप्टर 1 की पीडीएफ नहीं मिली, पढ़ा चुके भैया। रांचू कुशवाहा देख लो भैया, पढ़ा चुके। कहाँ हूं आप, पढ़ा ही चुका बिटिया, ठीक है, समझ गई। तो फार्मूला तो ये होता है r दूरी पर। हमने कहा कि भैया अगर वो कितनी दूरी पर है, कि यदि परीक्षण आवेश Q नॉट कितनी दूरी पर है मेरे भाई, x दूरी पर है। ये Q नॉट मान लीजिए x दूरी पर है, तो फार्मूला तो ये होता है। तो कहां से फार्मूला आ जाएगा मेरे भाई, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे x का स्क्वायर। इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। ये तो किया गया कार्य हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे भैया कि सूक्ष्म विस्थापन, लिखेंगे सूक्ष्म विस्थापन dx दूरी तय करने में कार्य, किया गया कार्य। W बराबर क्या हो जाएगा भैया, बल गुणित विस्थापन dx कॉस में थीटा। और थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर हो गया भैया, जब कार्य हम कर रहे हैं इस दिशा में आ रहे हैं, dx दूरी तय कर रहे हैं, और भैया यहां पे कोई आवेश रखा हुआ है तो विपरीत दिशा में आ रहे हो। थीटा बराबर क्या आ रहे हैं भैया, 180 अंश सीधे आ रहे हैं भैया। जब आपके कोई सीधा आ रहा है तो इसका मतलब 180 अंश का कार्य कर रहा है, विपरीत कार्य हो रहा है मेरे भाई। यहां से यहां तक आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा यहां तक सबको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस इसको थोड़ा सा और अंदर ले लेते हैं। चलिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा मेरे भाई F इंटू dx को तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। cos 180 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 180 अंश। अब cos 180 अंश का मान होता है -1, याद रखिएगा। cos में 180 अंश का मान क्या होता है मेरे भाई, -1। अब किया बल का मान रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, एक ही साथ कर देते हैं, समीकरण 1 से। अगर हम सूक्ष्म कार्य कर रहे हैं भैया, dx कार्य कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, dw होगा, बराबर बल का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q इंटू Q नॉट बटे कितना है मेरे भाई, x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। cos 180 अंश का मान -1 माइनस हो जाएगा। अब हम कार्य कहां से कर रहे हैं,
कार्य भैया हमें शून्य से स्टार्ट करके डब्ल्यू तक मार कार्य कर रहे हैं, मान लो कार्य कर रहे हैं जीरो से लेके डब्ल्यू तक, डी डब्ल्यू हो गया। और इसका समाकलन क्या होगा, क्यू इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो भैया ये यक्स की घात नीचे 2 है, ऊपर जाएगी यक्स की घात -2 और ये डीएक्स हो जाएगा। कार्य कहां तक भैया, हमने कह दिया कि भैया कार्य जीरो से कर आर से करके इन्फिनिटी तक कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये समाकलन कैसे लगाए और ये कैसे लगा और इसको कैसे बाहर किया। तो भैया मेरे भाई सुन लो ध्यान से, बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स, बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स बाय किशन सर डालेंगे आप। ये वाली वीडियो मेरे भाई, ये वाली वीडियो आपके वीडियो सेक्शन में पड़ी है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। वहां पे अवकलन, समाकलन, निश्चित समाकलन कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कब कांस्टेंट टर्म बाहर लेते हैं, कैलकुलेशन सब बताया है। मतलब फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने का एकमात्र तरीका है, सटीक उपाय, उसको देख लेना फटाफट से प्लीज, ठीक है, ताकि कोनो दिक्कत ना हो कोनो प्रकार का। समझने वाली बात समझेंगे, डेरिवेशन वाली बात डेरिवेशन से समझेंगे, ठीक है भैया। यहां तक सबको क्लियर देख लेंगे ना, वीडियो सेक्शन में सबसे ऊपर ही भी पढ़िए, आराम से देख लीजिएगा। हाँ, अब हम क्या कहें भैया, कार्य कहां से कर रहे हैं भैया, आर से लेके इन्फिनिटी से लेके कहां तक काम हो रहा है, आर तक, आर से लेके कहां तक काम हो रहा है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी से आ रहे दूर से कहां तक, आर दूरी पर, यहां इसी में तो आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में तो इस आवेश को, परीक्षण आवेश को ला रहे हैं मेरे भाई। और ये कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाले, यक्स की घात नीचे 2 था, ऊपर गया -2 हो गया। और डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कहां से कहां तक भैया, 0 से डब्ल्यू तक, ठीक है, बराबर क्यू इंटू क्यू नॉट, ऐसे ही रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यक्स की घात -2 का समाकलन क्या होगा, एक जोड़ देंगे, क्या हो गया भाई, उसी में एक जोड़ देंगे, उसी से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत यहां से नहीं होनी चाहिए। यक्स की घात -n का समाकलन होता है, घात में एक जोड़ देंगे और उसी सेम चीज से भाग दे देंगे, ये होता है। यहां पे घात में क्या है बेटा, -2, यक्स की घात -2 में एक जोड़ देंगे और सेम उसी चीज से भाग दे देंगे। वैल्यू भैया कहां से कहां तक, आर से लेके इनफाइनाइट तक। डन है, इतनी बात क्लियर है गाइज। डब्ल्यू की वैल्यू, एक बार डब्ल्यू रखेंगे निश्चित समाकलन में, फिर लिखेंगे -0, डब्ल्यू माइनस में 0 हो गया, बराबर क्यू इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई, लेटने वाला नहीं पढ़ने वाला, एप्सिलॉन नॉट, -2 में से एक गया तो -1, यक्स की घात -1, ठीक है भैया। और बच्चे क्या हो जाएगा, 2 में से गया -1 बटे -1। तो भैया ये सोचो कि पहले यहां पे भी माइनस था, माइनस था, माइनस था, और ये वाला जो -1 आए, माइनस माइनस से कट गया, प्लस हो गया। वैल्यू कहां से कहां तक, आर से लेके अनंत तक। एक एक स्टेप सॉल्व करा रहा हूं बेटा, याद रखो। हाँ भैया सीओम शर्मा, पहले पढ़ लो जितना पढ़ा रहा हूं, है ना, नहीं तो फिर बाद में कहोगे ओह। चलो गाइस, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेने का, अभी मुझे समझाने का, उसके बाद समझ लेने का, फिर स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है भैया। बाबू मालिक देवता सरकार। डब्लू, डब्लू यहां पे बचा क्यू इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, ठीक है। यक्स की घात -1 है, इसको लिख लेंगे 1 बटे यक्स, 1 बटे यक्स, वैल्यू कहां से कहां तक, आर से लेके इन्फिनिटी तक। एक बार वैल्यू इन्फिनिटी, एक बार रखेंगे आर, क्या रखेंगे, एक बार वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, एक बार वैल्यू क्या लिखेंगे भैया, आर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से हम लोग आर तक आ रहे थे, यहां तक मामला क्लियर है भैया। इनफाइनाइट से लेके आर तक तो आ रहे हैं, इनफाइनाइट दूर से किसी बिंदु तक, ला ला। यहां लिख देंगे भैया इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से आर तक, इनफाइनाइट से आर तक, इनफाइनाइट से आर तक, ठीक है भैया। W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एक बार वैल्यू क्या रखेंगे भैया, इनफाइनाइट से लेके कहां तक, आर तक। एक बार एक की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू r, -1 बटे क्या रखेंगे भैया, इन्फिनिटी। 1 बटे इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, 0। W बराबर Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा भैया, 1 बटे r बच जाएगा। हमारे पास इतनी बात क्लियर है सबको, क्लियर है भाई इतनी बात।
हाँ 1 मिलियन होने वाले हैं बेटा, आप लोगों के प्यार सपोर्ट से 1 मिलियन होने वाला है भैया, आप लोग के प्यार सपोर्ट से भैया 1 मिलियन हो ही जाएगा। रांचू कुशवाहा भैया पढ़ा चुके भैया, कहाँ हो तुम? देखो अब एक चीज हमें निकालनी थी, बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव। अतः हमें क्या विभव निकालना है, V बराबर क्या होता है W बटे क्यू नॉट। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, विभव निकालना है, W का मान पता है, रख दो उठा के तुरंत। तो V बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, W का मान ऊपर है, Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R बटे क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो गया, V बराबर क्या आ गया, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भैया क्या हो गया, Q बटे R हो गया, और हेंस प्रूव दैट, और ये खत्म हो जाएगा। सिंपल लगी बात, मजा मा। अब इसका टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब मैं बता देता हूं ये कैसे हुआ। देखो नॉर्मल बात है, डायग्राम समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, मैं आपको 2 मिनट में डायग्राम समझा देता हूं। सबसे बड़ी बात, सबसे बढ़िया बात, देखो एक बात यह है कि आवेश को अनंत से लाने में किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, हमने कहा भैया कि हमारे पास ये बिंदु ए है, और हमने कहा कि भैया ये R दूरी पर है, ठीक है, x दूरी पर हमने किसी परीक्षण आवेश को रखा हुआ है, और भैया यहां से लेके आ रहे हैं, यहां से बिंदु I तक यहां पे है। हमने कहा किसी बिंदु पर लाने पर, हमने कहा कि बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करनी है। इस आवेश को थोड़ा सा दूरी पे लेके आएंगे, तो ये क्या होगा भैया, थीटा बराबर 180 अंश, क्योंकि विपरीत दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। परीक्षण आवेश को अगर हम सूक्ष्म विस्थापन तय कराएं, क्या सूक्ष्म, थोड़ा सा सरकाएंगे तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, समझने के लिए यहां पे आते हैं। हमने कहा यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को आवेश क्यू से x दूरी पर स्थित है, यहां से क्यू नॉट x दूरी पर स्थित है, तो दोनों के बीच बल लगेगा, क्योंकि यहां पे वैद्युत क्षेत्र पहले से है, तो यहां पर एक बल लगेगा। तो बल बराबर या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे R का स्क्वायर होता है, R की जगह पे x दूरी पर रखा है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा सूक्ष्म विस्थापन dx दूरी तय करने में कार्य, तो W बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, F इंटू डी एस कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू 180 अंश, और कॉस में 180 अंश का मान जो होता है वो माइनस में 1 होता है, तो कॉस 180 अंश माइनस 1 माइनस बाहर आ गया। डी डब्ल्यू बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया। समाकलन कर दिया निश्चित, क्यों, क्योंकि भैया अब हमें पूरा कार्य निकालना है कि टोटल कार्य कितना हुआ, कहां से ले आए, कितना ले आए, थोड़ा ले आए, ज्यादा ले आए, मेरे से मतलब नहीं है, लाने में पूरा कार्य कितना होगा। पूरा कार्य करने के लिए 0 से लेकर डब्ल्यू तक अब चाहे जहां तक निकाल सकते हैं। डी डब्ल्यू कर दिया, क्यू इंटू क्यू नॉट इसमें बाहर निकाले, एक्स स्क्वायर नीचे था ऊपर जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। अब डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा, वैल्यू डब्ल्यू से लेके 0 तक, क्यू इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस बाहर पहले से ही था, यक्स की घात वैल्यू कहां से कहां तक, आर से लेके इन्फिनिटी से लेके इनफाइनाइट से लेके आर तक, बहुत दूर से लेके यहां तक ले आ रहे थे, देख दिया, इन्फिनिटी से लेके आर तक, घात में एक जुड़ जाएगी उसी से भाग हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, एक्स की घात -1 बचेगा, वैल्यू आर से लेके इन्फिनिटी तक, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू क्यू नॉट 1/x, आर की वैल्यू एक बार, एक्स की वैल्यू 1/r रखेंगे, फिर माइनस रखेंगे, फिर इन्फिनिटी रखेंगे, 1/इन्फिनिटी दैट इज 0, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू क्यू नॉट, इतना वैल्यू आ गई। हमें विद्युत विभव निकालना था, बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव किसी भी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर निकालना था मेरे भाई। तो भैया बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, डब्ल्यू की वैल्यू रख दिया, कट गया, ये आ गया। अब आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा 2-3 चीजें और समझ लीजिए बहुत प्रेम से, मैं आपको समझा भी दे रहा हूं कि मेरे भाई इसका डेरिवेशन पेपर में आता है कभी कभी, और दूसरी बात है कि बहुत सिंपल है, आपको ये चीजें थोड़ी सी कठिन लगी होंगी, जो बच्चे ने यहाँ पे बायो से हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है ये मैथ वाला पोर्शन, क्योंकि यहां तक तो मामला यही था जो हम पढ़ाते आ रहे हैं कि भैया विभव किससे कहते हैं, अनंत से किसी बिंदु पर आवेश को ले आने में किया गया कार्य, लेकिन हम थीटा बराबर 180 अंश क्यों कर रहे हैं, कॉस 180 अंश की वैल्यू कैसे -1 कर रहे हैं, ये सब समझने के लिए आपको बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स वाली क्लास सुकून से देख लीजिए। आप वो सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में ही पड़ी हुई है, सुकून से देख लीजिए, वहां से हो जाएगा। डन है, पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा भैया, पीडीएफ आपके टेलीग्राम में। वंश भाई एक बार आराम से सुकून से देख लो कि भैया किसी आवेश को अगर अनंत से किसी बिंदु पर लाने में तुम कार्य करोगे डीएक्स, किया गया कार्य, इसको आराम से एक बार समझ लोगे, दोबारा देख लोगे तो आराम से सुकून समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई वंश, अच्छा ठीक है, क्लियर है इतनी बात सबको।
हाँ बेटा डेली क्लास 8 बजे, 8 बजे आएंगे, आपको मिल जाएगा सुकून से, ठीक है। हाँ यही आता है भैया, बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव, यही बार बार पूछा जाता है गाइस हर सवाल में, ठीक है। ओके 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 गाइस, चलिए न्यूमेरिकल इसी पर है, सुकून से देख लीजिए आराम से, तो समझ में आ जाएगा। आवेश की वैल्यू दिया के कारण 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव परिकलित कीजिए। देखिए सेम सवाल है और बहुत सिंपल सवाल है, कह रहा है आवेश की वैल्यू आपको गिवन है और सवाल कैसे पूछा जाता है। देखो इस आवेश के कारण 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी कि सवाल में दिया गया सेम जैसे डेरिवेशन कराया उसी प्रकार से आपको सवाल भी पूछा जाता है। ये आवेश का मान है 4 × 10⁻⁷। इस आवेश को 9 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, यानी कि 9 × 10⁻² मीटर है। बिंदु P पर विभव की गणना करनी है, यानी कि V का मान गणना करना है। तो भैया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव अगर दूरी की वैल्यू गिवन है, सवाल ए है पहला है, तो क्या कह रहा है भैया V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे होता है R। अभी यही फार्मूला निकाला हमने, इसकी वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁹। Q की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁷ और नीचे क्या है R की वैल्यू 9 × 10⁻²। 9 से 9 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, विभव का मान कितना आ जाएगा V बराबर 10 की घात +2 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 4 × 10⁻11 × 10⁻⁻7। V का मान कितना आ जाएगा 4 × 10⁻7 4 11 हो जाएगा, 7 में से 11 गया 4, 10⁻4 वोल्ट आ गया। क्लियर है इतनी बात। बी में क्या कह रहा है सवाल, जरा ध्यान से देखो, सवाल सिंपल है। अब आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य ज्ञात कीजिए। क्या उत्तर जिस पथ के लिए अनुदिश आवेश को लाया जाता है उस पर निर्भर करता है? क्या जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया जाता है उस पाथ पर क्या आवेश निर्भर करता है? सर प्लीज मुझे बैच ज्वाइन करना है, राजीव पुनिया। तो बेटा ठीक है, टीम को आप कॉल कर लीजिए, विद्याकुल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, टीम को कॉल कर लीजिए, टीम आपको बता देगी और जो भी आपके साथ सहायता होगा। अभी पैसे नहीं तो आप EMI के थ्रू किसी और माध्यम से जुड़ सकते हैं। पढ़ाई मत खराब करिए, बात कर लीजिए। ये संस्थान आपका है, आपके द्वारा बनाया गया है, तो आप ये बिल्कुल इन सब बातों से निश्चिंत रहें कि किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत कठिनाई आती है तो वो एक भाई की तरह आप टेंशन ना लीजिए, है ना। आप बात कर लीजिए और बिल्कुल काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसे मैं कह रहा हूँ आराम से सुकून से, ठीक है भैया, बात कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखो विभव का मान 4 × 10⁻⁷ हमने 4 वोल्ट निकाल लिया। अब इतने कुलाम के आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है V × में Q होता है। V की वैल्यू अभी 2 मिनट पहले निकाला, 4 × 10⁻⁴ और आवेश Q की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻9। 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भैया 8, 9 में से 4 गया 10⁻⁻5, खत्म हो गया। किया गया कार्य इतना जूल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, समझ में आ रही सिंपल बात। इसी पर फार्मूला भी हमने प्रूफ कराया है, B बराबर बिंदु आवेश के कारण अगर R दूरी पर आपको आवेश दिया रहेगा 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर पर आवेश की वैल्यू दिया रहेगा तो विभव की गणना B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R से गणना करेंगे। और अगर विभव दिया रहेगा तो कार्य की गणना यहां से ऐसे करेंगे जैसे मैंने यहां पे कर दी, ठीक है। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज और पूछा था, थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगा देते हैं, ठीक है। जो बच्चे बाद में देखते हैं वीडियो को वो लाइक कर देंगे भाई, है ना। कह रहा है कि भाई अब आवेश को 2 × 10⁻⁻9 को अनंत से इतना कार्य करना, क्या उत्तर जिस पथ को अनुदिश करता है आवेश को लाया जाता है क्या उस पर निर्भर करता? नहीं भैया, कार्य आवेश के पाथ पर निर्भर नहीं करता है, पाथ कैसा भी हो काम करना पड़ेगा। स्नेहा सिंह थैंक यू बेटा, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। और मेरे भाई, और मैंने एक चीज न्यूमेरिकल थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कराया था, आपसे कैलकुलेशन कहा था कि आप करेंगे। ये कौन सा था ये, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर सभी लोग। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद,
यानी कि हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी कल 8 बजे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।